एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए आपका क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आज हम आपका मैथ का फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्लास 10th में मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में जो है ना हम आपको वास्तविक संख्या का एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लेके आए हैं। यानी समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये वास्तविक संख्या का थ्योरी है। ठीक है, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी होती है, तो वो आपको इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्या, जिसको कि प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। यानी देखिए प्राकृत संख्या का नाम से ही पता चलता है जो संख्या हमें प्रकृति से मिली हो, जो संख्या हमें प्रकृति से मिली हो। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोग गिनती में यूज करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सभी हमारा क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर से। ठीक है, फिर जब हम लोग प्राकृत संख्या सीख गए तो अब आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। देखिए गिनती की संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। एग्जाम्पल 0 प्लस प्राकृत संख्या, यानी 0 1 2 3 4, अगर 0 को भी शामिल कर देते हैं ना तो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर 0 को निकाल देते हैं गिनती से तो वो प्राकृतिक संख्या रह जाती है। अब अगला जी पूर्णांक, जिसको कि बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अगर आप 7-8 में पढ़े होगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक होता था। तो अब देखिए अगर पूर्ण संख्या में अगर हम लोग माइनस वाले को मिला देते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक बनता है। एग्जाम्पल देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 एग्जेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने 3 चीज़ अभी तक सीखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। फिर आगे चलेंगे अब हम लोग आगे। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन वहाँ पर Q नॉट 0 होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर आपसे पूछे कि क्या 0 परिमेय संख्या है तो हाँ 0 है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो p/q हो गया ना। 1 भी हो सकता है 1/1, 2/1, लेकिन अगर हम लिख देंगे ना 1/0 तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, वो अपरिमेय हो जाता है। इस प्रकार से -6/7 1.542, अगर देखिए पॉइंट के बाद ये रुक जाए तो वो परिमेय संख्या हो जाता है, या फिर पॉइंट के बाद ये रैकरिंग भी आ जाए ना तो ये भी परिमेय संख्या हो जाता है, या रूट में जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है। तो अब आगे हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या। p/q यानी अंश बट्टे हर के रूप में ना लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए 4/0 तो ये अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, 1.54632 यानी ये आगे जाते जा रहा है, चलते जा रहा है, यानी हमको पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाके रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो ये अपरिमेय है, अपरिमित है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वैसा संख्या जिसका कि वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे √15, √17, 4/√7, √9/√17, तो देखिए 9 का तो निकल जाएगा 3, लेकिन √17 का नहीं निकलेगा ना, इसीलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए अभी तक जो है ना हमने डिफिनेशन कुछ संख्या का देखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें जब आप एक्सरसाइज में चलोगे ना तो एक न्यू पॉइंट आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आपको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए इसको जानने से पहले जो है ना सबसे पहले हम भाग का रूल देख लेते हैं।
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा भागा का होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए जैसे कि अगर हम 4 से 17 में डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 बार में 4 चौका 16 बचा 1। तो जो नीचे बचता है वो शेषफल है, जिसको r से डिनोट करते हैं। जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिसे हम लोग b से डिनोट करते हैं। भाज्य इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, यानी जिसमें भाग करते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है उसको भागफल बोलते हैं, जिसे हम लोग q से डिनोट करते हैं, क्विटियन। ठीक है, तो यही हो गया आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी 4 गुना 4 16 प्लस 1 17 आ गया ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप नीचे देखिए, देख सकते हो हमने सबका इंग्लिश भी लिख दिया। भाज्य को डिविडेंड a, भाजक को डिविजर b, भागफल को क्विटियन q और शेषफल को रिमाइंडर r। तो ये तो हो गया। देखिए इसी को जो हम लोगों का भाग का जो फार्मूला होता है ना, इसी को हम लोग लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का व्यापक रूप, यानी इसी रूप में हमको लिखना है। ठीक है, अगर जैसे कि हमारा दे दे 15 और 20, तो हमारा देखिए 15 और 20 का HCF निकालना है। 15 और 20 का HCF, तो जो बड़ी संख्या है वो a हो जाएगा, छोटी संख्या b हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, जो मेरा क्विटियंट आएगा q और रिमाइंडर r हो जाएगा। और r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर आ सकता है, या 20 से हमेशा छोटा। आप भाग जब भी लगाते हो तो जिस नंबर से भाग करते हो उस नंबर से जो होता है रिमाइंडर का मान हमेशा छोटा होता है, शेषफल का मान हमेशा छोटा होता है। यानी r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या 20 से छोटा। आप यहाँ देखिए लिख भी दिया हमने, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 20 से छोटा होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसी व्यापक रूप में हम लोग बनाएंगे जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। ये हम आपको डीपली से समझाएंगे, जब अगर एक्सरसाइज जब बनाएंगे ना तो उस टाइम हम आपको डीपली से समझाएंगे। तो देखिए यह है आपका, ये था एक छोटा सा वास्तविक संख्या का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। हमने देखिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया, आपको इंट्रोडक्शन में यानी इतना ही समझाने में आपको बहुत सारा 1-1 घंटे का वीडियो मिलेगा। लेकिन हमने सोचा कि इसको ज़्यादा डीपली करने में, ज़्यादा बड़ा करने में, 3 का तार करने में कोई फ़ायदा है नहीं। जब एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन ही समझाएंगे, मान लीजिए किसी वीडियो में अगर हमने एक ही नंबर का क्वेश्चन बताया तो उसको एकदम डीपली में आपको समझा देंगे और उस टाइम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से आप बताइए कि आपको ये हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस बार क्लास 10th में आए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।